नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बतख का जादुई पंख। एक जंगल में एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में कई तरह के पक्षी और जलीय जानवर रहा करते थे। उसी तालाब में एक सुंदर सी और प्यारी सी बतख भी रहती थी। लेकिन वह कोई साधारण बतख नहीं थी। उसके पास एक जादुई पंख था। जब भी वह बतख अपने पंख को हिलाती, चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल जाती और तालाब में छोटी छोटी लहरें भी उठने लगती। यह पंख उसे उड़ने की अद्भुत शक्ति देता था, जिससे कि वह तूफानों में भी बच सकती थी और अपने साथियों की मदद भी कर सकती थी। इस पंख की सहायता से वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक भी उड़ सकती थी। तालाब के सभी जानवर बतख की इस अद्भुत शक्ति से परिचित थे। वे उसके लिए बहुत प्रसन्न होते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। जंगल में एक दिन एक चालाक लोमड़ी को बतख के जादुई पंख के बारे में पता लगा। लोमड़ी ने सोचा कि अगर ये जादुई पंख मुझे मिल जाए तो मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगा और जंगल का राजा भी बन जाऊंगा। लोमड़ी ने बतख को बेवकूफ बनाने के लिए एक चाल चली। वह लोमड़ी तालाब के किनारे आई और रोनी आवाज में कहने लगी, ओ मेरे प्यारे मित्र, मुझे बचाओ। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। बतख बड़ी दयालु थी। लोमड़ी का रोना सुनकर वह उसकी मदद करने के लिए तुरंत तालाब से बाहर आने लगी। जैसे ही बतख लोमड़ी के पास तालाब के किनारे पर पहुंची, उस लोमड़ी ने झपट्टा मारकर बतख से पंख छीनने की कोशिश करी। लेकिन वह भी कोई साधारण बतख नहीं थी। उसने हवा में अपना जादुई पंख गिराया और वह लोमड़ी उछलते हुए ठंडे ठंडे पानी में जा गिरी। लेकिन वह चालाक लोमड़ी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक और चाल चलने की सोची। वह जंगल के सबसे बड़े जादूगर उल्लू के पास गई और बोली, मुझे उस बतख का जादुई पंख चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सोने की चमचमाती हुई घंटियां दूंगा। जादूगर उल्लू को सोने की घंटियों का बहुत लालच था। उसने सोचा कि अगर वह पंख मुझे मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। रात को जब वह बतख आराम से तालाब में सो रही थी, उस वक्त उस जादूगर उल्लू ने उसके ऊपर हमला किया और अपने जादुई मंत्र पढ़ते हुए उस बतख को एक पिंजड़े में कैद कर दिया। बतख को पिंजड़े के अंदर अपनी शक्तियां कमजोर पड़ती हुई दिखने लगीं। वह थोड़ा सा डर गई, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने चालाकी से उल्लू से कहा कि उल्लू महाराज, क्या आप इस पंख की शक्ति के बारे में पूरा जानते हैं? उल्लू ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बतख ने उल्लू से कहा कि यह पंख सिर्फ उसी को शक्तियां देता है जो सच्चे दिल से इसकी रक्षा करता है। अगर कोई इसे लालचवश आकर लेगा तो यह उसे पत्थर का बना देता है। जादूगर उल्लू यह सुनते ही डर गया। उसने सोचा कि यदि मैं ये पंख लेकर लोमड़ी को दूंगा और वो पत्थर की बन गई तो मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। उल्लू ने जल्दी से अपना जादू वापस ले लिया और बतख को पिंजड़े से आजाद कर दिया और खुद भी उड़कर जंगल की ओर चला गया।
जब लोमड़ी ने यह सब सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बतख ने जल्दी से अपने जादुई पंख को हवा में हिलाया और उस पंख से निकली शक्ति ने लोमड़ी को जंगल के बाहर भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद।